अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, दर्जे सानिया की हिदायतुन नहव हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। हिदायतुन नहव के हवाले से इब्तिदान हम चंद बातें बतौर तमहीद के आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले हम इसका खुतबा लिख लेते हैं, फिर हम अपनी बहस को आगे शुरू कर लेते हैं। खुतबा बोलिए जी आप। जी आगे जी आगे और सलातु व सलाम भी है और सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आगे जी अम्मा बाद आगे फहाज़िही। ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपके पास असल किताब है उस किताब में पहले हम देख लेते हैं क्या कितने उमूर हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। तो आपके पास जो असल किताब है इसमें चंद उमूर हैं। कितने उमूर हैं? चंद उमूर असल किताब में, चंद उमूर। अब वो चंद उमूर कौन से हैं, पहले हम उनका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। सबसे पहली चीज है दीबाचा। ठीक है, क्या चीज है? दीबाचा। दीबाचा के अंदर क्या चीज है? खुतबा और इब्तिदाइया। खुतबा और इब्तिदाइया। दीबाचा के अंदर क्या चीज है? खुतबा और ये आपका रहा खुतबा, ये आपका रहा खुतबा। ये खुतबा दीबाचा के अंदर आ रहा है। इसके साथ दूसरी चीज क्या चीज है? इब्तिदाइया। दूसरी चीज, असल किताब के अंदर चंद उमूर बयान हो रहे हैं हिदायतुन नहव में। पहली चीज क्या बयान हो गई कि इसमें दीबाचा है। दीबाचा के अंदर कितनी चीजें हैं? दो, खुतबा और इब्तिदाइया। खुतबा आपका ये रहा बोर्ड पर, दीबाचा आगे चलेगा। खुतबे पर हम बाद में तशरीह कर रहे हैं उसकी। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो यहाँ पर है मुकद्दमा, अल मुकद्दमा फिल मबादी। अल मुकद्दमतु फिल मबादी। क्या लफ्ज है? अल मुकद्दमतु फिल मबादी। मुकद्दमा ऐसी बहस को कहते हैं कि जब आप मकसूद की तरफ जा रहे हैं तो मकसूद की तरफ जाने से पहले कुछ खास उमूर और बातें जिनको समझना मकासद से पहले जरूरी होता है, जिनको समझना मकासद से पहले क्या होता है, उन बातों को पहले लाना मुकद्दमा, कदम पहले लाई हुई बहस। कौन सी? वो बहस जो आइंदा आप मकासद को समझने के लिए जरूरी है। जो मकासद को समझने के लिए क्या है? जरूरी है, क्योंकि आगे आपकी किताब में मकासद आ रहे हैं, तो उन मकासद को समझने के लिए पहले मुकद्दमा कायम किया गया है। मुकद्दमा वो बहस जिसको मकसद के समझने के लिए मकसद से पहले लाया जाता है। जी, मुकद्दमा वो बहस जिसको मकसद के समझने के लिए मकसद से पहले लाया जाता है। मबादी का मतलब मैंने कल डॉक्टर साहब के पूछने पर बताया था, आज डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। बुनियादी चीजें, वो बुनियादी चीजें जिनको आप मकसद से पहले समझते हैं, मकसद से पहले समझते हैं। वो बुनियादी इस्तिलाहात भी हो सकती हैं, वो बुनियादी इस्तिलाहात भी हो सकती हैं,
वो इसके अलावा दीगर और बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं जिनको मकसद से पहले आप समझते हैं। तो मुकद्दमा मबादी के अंदर, अच्छा अब ज़हन में ये आता है कि इस मुकद्दमा मबादी के अंदर, इसके अंदर बयान क्या किया है मुसन्निफ ने, तो इसके अंदर इल्मे नहव की तारीफ और बोलते जाए आप मौजू, गर्ज, ठीक है। अच्छा गर्ज होने के बाद फिर आगे कलमा की तारीफ, और तारीफ के साथ क्या है 3 अक़साम। कितनी अक़साम है कलमा की, कौन कौन सी, इस्म फ़ेल, ये बयान किए। और मुसन्निफ ने क्या बयान किया इसके साथ साथ कलाम और जुमला। कलाम जुमला एक ही चीज है, कलाम और जुमला की तारीफ व अक़साम। वैसे बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है सीखने सिखाने में। मैं वैसे बोलता चला जाऊं, आप लिखते चले जाएं, मजा नहीं आता ना। अब आप सुन भी रहे हैं, समझ भी अल्लाह के फजल से रहे, साथ देख रहे हैं कि हमने, और साथ मेरी तरतीब भी होती है, कोई भी किताब है उसको शुरू करने से पहले उसको शुरू से आखिर तक एक खुलासे के तौर पर सामने फिर चीजें लाई जाए। कल मैंने इल्म सीगा पर कितनी चीजें बताई थी आपको, 9 टोटल 9 में से 5 हमारी चली हैं। अब आप इल्म सीगा आखिर तक पढ़ेंगे, आपके जहन में होगा कि अब हम 9 में से कौन सी पढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक हो गया, इसी तरह इसको भी देख लें। तो मबादी के अंदर कितनी चीजें हो गई आप जरा गिनें, इल्म नहव की तारीफ, मौजू, गर्ज व गायत, कलमा की तारीफ, कलमा की 3 अक़साम, कलाम और जुमला की तारीफ और उसकी अक़साम। अलीम साहब आपको बताएंगे कि जुमला की किस्में कितनी पढ़ी थी आपने शुरू में। जुमला, इस जुमला खबरिया, इंशाइया। खबरिया की कितनी किस्में पढ़ी थी, कौन कौन सी, इस्मिया और फेलिया। इंशाइया की कितनी किस्में पढ़ी थी आपने, 11। 10 किताब वाले बताए थे, एक दुआ बदुआ हमने आपको बता दी थी, ऐसे ही था। ये मुराद है डॉक्टर साहब कैसा है वो नसना दिया है, ये देखो ये चीज़ें साबकाली मोरसन हो इदा तो ना हो, कोई नई शहरी आंदी, नई शिया कोई बात आसन सही, लेकिन जेडी तुम पिछा पढ़ी थी इल्म ना हो वाली वो ही टोरसन होना का। डॉक्टर साहब कल फरमा रहे थे कि हमसे पूछे ना, हम पूरा दोबारा पढ़ लें। ना ना इंशाल्लाह खैर होगी, वो छुट्टियों में अगर कमी पेशी है तो उसको आप छुट्टियों में दूर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कलाम और जुमला की तारीफ अक़साम, ये भी समझ गए, उसको भी समझ गए, 3 किस्में भी। ये हो गई आपकी दूसरी चीज जो इस किताब में बयान है। तीसरी चीज आ गई, तीसरी चीज ये है कि 3 अक़साम है आपकी इस किताब में। कितनी अक़साम है, 3 अक़साम। 3 अक़साम। अब ये 3 अक़साम कौन सी हैं, पहले मैं यही लिख लेता हूँ ब्रैकेट में मैं उसकी तशरीह करता हूँ। 3 अक़साम से क्या मुराद है, कलमे की कितनी किस्में हैं, कौन कौन सी, उन्हीं की 3, वही 3 किस्में, उनकी बातें अलग अलग करके उन्होंने 3 किस्में बना दी हैं। गोया इसी कलमे की 3 जो अक़साम है, इन्होंने तीसरे पॉइंट में आप यूँ समझें कि पूरी किताब में वही 3 किस्में चल रही हैं। चुनाचे किताब के शुरू में जो किस्म आएगी अल-किस्मुल अव्वल, वो है अल-किस्मुल अव्वल फिल इस्मी। उसके बाद जब इसको पूरा खंगालेंगे तो उसके बाद आगे जाके किताब के दरमियान से कहेंगे अल-किस्मुस्सानी फिल फ़िअली व अक़सामिही। फिर आखिर में जाके आपको जब वो लैंड करेंगे तो कहेंगे अल-किस्मुस्सालिसु फिल हुरूफ़ी अल-आमिला व गैर अल-आमिला। ठीक हो गया। तो ये 3 किस्में कौन सी हो गई हैं, इसको आप बोलें अल-किस्मुल अव्वल फिल किस्मी जी, अल-किस्मुस्सानी फिल फ़िअली व अक़सामिही, अल-किस्मुस्सालिस जी फिल हुरूफ। क्या है जी, फिल हुरूफ। पूरी किताब में ये 3 किस्में बयान है। ठीक हो गया, पूरी किताब में ये 3 किस्में बयान है डॉक्टर साहब। अच्छा अब इन 3 किस्मों के अंदर ही बाकी मबाहिस आ रही हैं, उनको हम नंबर 4 पे कर लेते हैं।
ये मेरी बात जरा जुमला गौर से सुने। अब आगे की जितनी भी नंबर 4 में बयान कर रहा हूं वो सारी की सारी इनके अंदर ही आएंगी, इनके मसलन नंबर 4 में हम लिखते हैं। नंबर 4 में सबसे पहले किस्म कौन सी है? इसम है। कौन सी है? अल किस्म अव्वल फिल इसमी, इसम में। इसके अंदर बाबे अव्वल बयान है जी। अल किस्मुल अव्वल के अंदर अल बाबुल अव्वल, ठीक है। आपकी इस किताब में बाब कितने हैं? आपकी इस किताब में बाब कितने हैं जरा देख लें, फिर इस खोल के हसनैन आप खोल के देखें बाब कितने लिखे। 2 बाब हैं। टोटल बाब कितने? अलबाब उसानी आखिर में जाके देखें जिधर आप अलबाब को यार है 2 है ना। चुनांचे आपके इस बाब, आपकी इस असल किताब में टोटल बाब कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। कितने बाब हैं जी? सिर्फ 2 हैं। अच्छा, अब आपने क्या लिखा? अल किस्मुल अव्वल के अंदर उन 2 बाबों में से अलबाबुल अव्वल पहला बाब आ रहा है, ठीक है। ये जो पहला बाब आ रहा है, इस पहले बाब के अंदर क्या कुछ है? ये मैं आगे ब्रैकेट शुरू कर दिए। ब्रैकेट का मतलब क्या है? इस बाब अव्वल के अंदर, और बाब अव्वल किसके अंदर आया हुआ है? किस्मुल अव्वल के अंदर। और इस बाब अव्वल के अंदर क्या कुछ है वो ब्रैकेट में आ रहा है। समझ गए बात को? अच्छा जी, अब देखें इस बाबुल अव्वल के अंदर सबसे पहले इसमें एक मुकद्दमा है। मुकद्दमा है। इस मुकद्दमा के अंदर क्या कुछ है ये भी मैं आपको बता दूं। अब छोटे एक ब्रैकेट में और डालता हूं इसकी तशरीह के लिए, या बल्कि इसके आगे ब्रैकेट डालते हैं, इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कुछ है? इसमें मोरब, इसमें मोरब, इसमें मोरब, क्योंकि ये इसम की बात चल रही है ना, फेले मोरब नहीं, इसमें मोरब, क्योंकि पीछे अल किस्मुल अव्वल किसके अंदर चल रहा है? इसमें मोरब। अच्छा, इसमें एक आएगा मोरब, और मोरब जब आएगा तो उसके आखिर में क्या आया करता है? एराब। एराब की बहस होगी। अच्छा जी, जब एराब की बात होगी तो मुझे बताएं, जब मोरब और एराब की बात होगी तो मोरब की 2 किस्में भी बनती हैं ना। वो तो मबनी का भाई है, मबनी मोरब का भाई है, वो मबनी आगे आएगा। मुतमक्किन तो इसमें आती है, गैर मुतमक्किन नहीं आती। और हैं 2 किस्में जो दोनों मोरब की किस्में। मैं इशारा दे दूं फिर पहुंच जाएंगे। शाबाश। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, लिहाजा इसके साथ होगा मुनसरिफ। देखिए थोड़ा सा गौर करेंगे, आपने पढ़ी है ये बातें। और गैर मुनसरिफ ये इसकी किस्म है ना मोरब की, इसकी बात इसमें आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुकम्मल हो गई। अलबाबुल अव्वल के अंदर अभी मुकम्मल नहीं हो सबक, यानी ये मुकदमा मुकम्मल हुआ। कौन मुकम्मल हुआ? मुकदमा। अच्छा, अलबाबुल अव्वल के अंदर सिर्फ मुकदमा ही नहीं है, बल्कि मुकदमा के अलावा और चीजें भी हैं। मसलन और क्या चीजें? इसमें 3 मकासद हैं, एक खात्मा है। क्या कहा मैंने? 3 मकासद है, कहा था ना, आगे मकसद आ रहे हैं। 3 मकासद और एक खात्मा। खात्मा 3 मकासद और एक खात्मा। अब सुने जरा, 3 मकासद, खात्मा को मैं अभी काट देता हूं क्योंकि मैंने मकासद की थोड़ी सी आगे ब्रैकेट में क्या लिखनी है? तशरीह करनी है। 3 मकासद मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये जो आपने जिसके ऊपर आमिल अमल करता है, वो मामूल जो होता है वो दुनिया में कितने किस्म के हैं? दुनिया में जो मामूल है वो कितने किस्म के हैं? चले मैं ऑप्शन दे देता हूं, 3, 4, 5, 6 जिनके ऊपर अमल होता है।
जिनके आखिर में अमल ज़ाहिर होता है। ज़ईदन को पकड़ लें, दन देन दुन, तीन ही है। कितने हैं? तो इनके नाम पढ़ें जरा। मरफूआत, ये तीन मकासद। अब सब समझ आ रही है ना? वो मरफूआत मंसूबात इनमें तीन मकासद में आएंगे। अब मकसद अव्वल क्या बनना चाहिए जी? अल मकसद अव्वल क्या होना चाहिए? फिल मरफूआत, ठीक है। फिल मरफूआत, मुझे बताएं अगर किसी के ज़हन में हो मरफूआत टोटल कितने हैं? कितने हैं? तो मैं ऊपर 8 लिख देता हूं, आप समझ जाए। हो गया? अच्छा जी, इसी के साथ आप दूसरा मैं लिखता हूं अल मकसद सानी जी। अल मकसद सानी फिल मंसूबात कितने? ये देखें आगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ लिख देता हूं अल मकसद किसमें है? कितने हैं? 2। शाबाश। कितने हो गए टोटल? 22। इस तरह आप किताब को अल्लाह के फजल से शुरू से आखिर तक एक नक्शे की सूरत में ज़हन में रख सकेंगे आप, जिसको कल मैंने कहा था खाका। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तीन मकासद और फिर इस तरतीब से बात हो गई। अच्छा, इस मकासद के साथ एक लफ्ज और भी हमने इस्तेमाल किया था, खात्मा। ठीक है, इसी के साथ है खात्मा। अब ये तीन मकासद है तो नंबर 3 कर लेता हूं इसी के साथ। नंबर 3 कौन सा? इसके साथ। ये नंबर 2 है ना जी, और ये नंबर 1 है ना मुकदमा जी जी। मुकदमे में ये चीजें थी ना, ठीक है। 3 मकासद नंबर 2 में चला गया। अब नंबर 3 में क्या आ गया? खात्मा। खात्मा के अंदर मैं ब्रैकेट शुरू करता हूं। मुझे बताएं, अब मैं आपसे पूछता हूं, सवाल आपसे करूंगा, आप जवाब तलाश करें, क्योंकि अब आप कदीमी तलबा है माशाल्लाह। आपने अभी पढ़ लिया कि आमिल जब अमल करता है तो जिन पर अमल कर रहा होता है तो अमल कितनी सूरतों में जाहिर हो रहा होता है? एक को हालत रफ़ई कहते हैं, एक को हालत और एक को हालत। चुनाचे मरफूआत मंसूबात हो गए 22। कभी कभी इस तरह होता है कि बराह रास्त उस पर एराब नहीं आ रहा होता, किसी की वजह से आ रहा होता है। बताएं, किसी की वजह से एराब आए उसको क्या कहते हैं? आमिल तो अमल करते हैं, वो तो खुद एराब देते हैं। मैं थोड़ा सा इशारा दे दूं, आप समझ जाएंगे। नहीं, करीना और चीज होती है। वो 5 थी, उसकी किस्में 5 थी। शाह सब पहुंचे थे। तावे। कभी तो बराह रास्त एराब आता है ना डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट आता है, किसी की वजह से आ रहा होता है। तो ताबे कहती है इसलिए हैं कि वो एराब नहीं, असल में एराब किसी और का था, वो उसकी वजह से ताबे होकर कबूल कर रहा होता है। समझ आ रही है? तो तवाबे आपने कितने पढ़े? 5। तो इस खात्मा में वही आएगा, बहस तवाबे। अब मुझे बताएं तवाबे कितने? ये ऊपर मैंने 5 लिख दिया। ऊपर मैंने क्या लिख दिया? 5, क्योंकि तवाबे कितने हैं? 5। कितने हो गए जी आपके उमूर? यहां पर 4 हो गए। ये किस में चले गए? ये ना 4 उमूर टोटल हो गए। और बाब अव्वल के अंदर कितनी चीजें हो गई हैं? 3 चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद बाब अल बाबु सानी। अल बाबु सानी जो है, अल बाबु सानी, इसमें मुशाबे मबनी वाला एक हजरत है, उसकी 8 किस्में हैं, वो बयान है। डॉक्टर साहब बताएंगे। मुशाबे मबनी एक चीज है, उसकी 8 किस्में हैं, वो आता है उसमें, इसमें आता है जी। गैर मुतमक्किन, मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं? 16। मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं? 16। गैर मुतमक्किन कितनी किस्में? 8। तो इस दूसरे बाब में मबनी का बयान है
किसका बयान है? मबनी का बयान है। और मबनी कौन सा? मुशाबे मबनी। और मुशाबे मबनी कौन सा है? इसमें गैर मुतमक्किन, उसकी कितनी किस्में हैं? 8। और मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं? 16। मुतमक्किन मोरब है। मुतमक्किन का माना है एराब को जगह देने वाला। मुतमक्किन मकान से बना हुआ है। गैर मुतमक्किन एराब को जगह न देने वाला मबनी है। फिर मबनी की 2 किस्में हैं, मबनी असल, वो टोटल दुनिया में 4 हैं। आमतौर पर 3 नकल किए जाते हैं, मसलन माजी की तमाम गर्दाने, फेल माजी की, और तमाम उरूफ, और अमर हाजिर मारूफ 6 लाडले। और चौथी चीज मैंने बताई थी जुमला, बाज नहवी उसको भी देते हैं। लेकिन मुशाबे मबनी जो है उनके अलावा हैं। मैंने इनके लफ्ज मार किया खानदानी मबनी और गैर खानदानी मबनी। आई बात समझ? वो खानदानी मबनी है जो मबनी असल है। और ये जो 8 है ना, ये मबनी नहीं होते, लेकिन ये मबनी के साथ मुशाबहत रखने की वजह से मबनी हो जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, जिस तरह मैंने कहा था ना, शैतान इबलीस जिन है, लेकिन फरिश्तों में रहते रहते क्या शुमार हो रहा था? चुनाचे आर्डर फरिश्तों को हुआ था, जन्नात को। उस जुदूल आदम किसको ऑर्डर हुआ था? तो इसको क्यों अल्लाह ने मरदूद किया? इसको तो ऑर्डर बराह रास्त नहीं हुआ था। कुरान ने तो ये कहा है फरिश्तों को ऑर्डर हुआ है। तो ये चूंकि वहां रहते रहते शुमार हो गया था साथ जी। तो बहरहाल ये अलबाबुस्सानी भी अभी तक हम अलकिस्मुल अव्वल के अंदर चल रहे हैं। अलकिस्मुल अव्वल में बाबे कौन आया है? बाबे अव्वल भी आया है और बाबे दोम भी किसमें है? हाँ बिल्कुल, उसी में जो है, इसमें इसके अंदर बाबे दोम उसके अंदर चलेगा। अब बाबे दोम जब हम इसके अंदर चलेंगे, अच्छा बाबे दोम के अंदर बाकी किस्में भी वो भी आगे हमसे बैठेंगे उसके अंदर। तो अलबाबुस्सानी जो है ये किसके अंदर है? फिल मबनियात। किसके अंदर है? फिल मबनियात। और इसके अंदर मैंने ब्रैकेट शुरू किया, आप बताएं अभी हमने क्या बोला? इसमें गैर मुतमक्किन क्या चीज होती है? मुशाबे मबनी। ठीक है, मुशाबे मबनी ये इसके अंदर आता है। ठीक हो गया? ये अलबाबुस्सानी, अलबाबुल अव्वल, ये दोनों किस में चला गया? अलकिस्मुल अव्वल के अंदर चले गए। ठीक है जी। अब नीचे हम आ रहे हैं इसके तहत, जो अलबाबुस्सानी के तहत जो किस्में आ रही हैं हम उसको ला रहे हैं। अच्छा, ये जो हम आगे इसके अंदर अलबाबुस्सानी, इसमें गैर मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं जी? 8। कितनी किस्में हैं? 8 हैं। अच्छा, 8 किस्मों को जो यहाँ पर बयान किया गया है 10 फसलों में बयान किया गया। 8 फसलों के अंदर बयान किया गया। कितनी किस्मों में? 8 फसलों के अंदर बयान किया गया। किसको? 8 किस्में तो 8 फसलों में आएंगी। इसके साथ एक चीज और भी लाई गई है, वो है खात्मा। खात्मा में क्या चीज लाई गई है? खात्मा में 10 फसलें आएंगी, 10 फसूल, 10 फसूल आए हैं इसके अंदर। 10 फसूल में वो जो नहू की इजाफी बातें होती हैं, वाहिद, तस्निया, जमा, मारफा, नकरा, तानीस वगैरह, तानीस लफ्ज़ी फला, वो जो छोटी छोटी बातें नहीं है, वो सारी की सारी इसमें कवर की हैं, इस खात्मा के अंदर कवर की हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये भी हमने यहाँ पर अलबाबुस्सानी को यहाँ तक लाया। अब इसके बाद आ गया ये जो हमने पढ़ा था अलकिस्मुल अव्वल, अलकिस्मुल अव्वल। अब आ गया अलकिस्मुस्सानी। अलकिस्मुस्सानी, अलकिस्मुस्सानी जो है ये किसके अंदर था? ऊपर आपने लिखा है, हाँ जी, फैल, ये लिखा है फिर फैली वाक़सामी। इसके अंदर इधर हम लिखते हैं इसकी कितनी फसलों में इसको बयान किया? 11 फसलों में। कितनी फसलों में? 11 फसूल में इसको बयान किया है। इसको 11 फसूल में बयान किया। उसके बाद कौन आ गया जी? अलकिस्मुस सालिस। अलकिस्मुस सालिस किस बारे में था? हुरूफ के बारे में। इसको 17 फसलों में बयान किया। कितनी फसलों में? 17 फसलों में बयान किया।
सान आप लिख रहे हो ना? अच्छा, इसको 17 फसलों में बयान किया। ये आपकी असल किताब के अंदर जो चीजें हैं वो मैंने 4 उमूर में बंद कर दी हैं। समझ आ गई है ना? इसकी पिक्चर तुझी काट के ग्रुप पे पैसा दो, फिर इसको आगे चला। ठीक है, साफ है। अच्छा, स्नैन इसको मिटा दें। जी, ये तो नीचे ऊपर निकालना। अच्छा जी, अब इन्होंने किताब के हवाले से जो चीज़ें जो किताब में लाई थी वो मैंने आपके सामने कितने उमूर में बयान कर दी? 4 उमूर में। अलीम साहब समझ आइए सही ना? साफ सुथरी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो इन्होंने जो खुलासा आपके सामने किताब का आ चुका है फहरिस्त की रूह से, वो तो मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब इसके साथ एक इजाफी बहस भी है। इजाफी बहस कौन सी है? वो है मुक़द्दमतुल किताब। मुक़द्दमतुल किताब में क्या होता है? मुसन्निफ और मुसन्निफ की किताब का तारुफ। ये आप साथ लिख लें, मुक़द्दमतुल किताब, एक इजाफी बहस। शुरू में आएगा जी, ये किताब में नहीं है ना, ये तो हमने अपने से करना होता है। बाकी जो किताब में है वो सारी चीजें आ चुकी हैं। एक इजाफी बहस कौन सी है? मुसन्निफ और किताब का तारुफ, जिसको हम क्या कहते हैं? मुक़द्दमतुल किताब। लिख लिया आपने? अच्छा जी, अब मेरी तरफ तवज्जो। अब मैं आ गया हूं खुतबा की तरफ। यानी ये हमारी उड़ान भरने के लिए एक तरतीब थी जिस पर हम अभी चल रहे थे। अब आ गए हैं खुतबा की तरफ, किताब की तरफ आ गए हैं। चुनाचे आपने जो कुछ लिखा है उसमें सबसे पहले चीज लिखी भी क्या है? पहले नंबर पर क्या लिखी ना? दिबाचा। उस दिबाचे के अंदर 2 चीजें लिखी हैं, खुतबा और इब्तदाइया। इब्तदाइया ये जो आपने अम्मा पढ़ा है वहां से शुरू हो रहा है, और ये जो खुतबा है वो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम इसकी थोड़ी थोड़ी क्या करते हैं? बहस करते हैं। सबसे पहले आ गया जी यहाँ पर हमारे यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम बिस्मिल्लाह को जरा शुरू करते हैं जी। यहाँ पर इन्होंने मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने किताब को किससे शुरू किया है? बिस्मिल्लाह। उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद नीचे आके अम्मा बादू फहाजा या फहाजी क्या लिखा है? फहाजी रिसाला लिखा है ना? जी जी। ये तीन स्टॉप हो गए, 3 जगह हो गई ना। अब किताब को किससे शुरू किया मुसन्निफ ने? इससे, इससे या उससे, या आगे जाके अल कलिमतु से, बिस्मिल्लाह से। तो अब चूंकि हदीस भी मुख्तलिफ है। क्या है जी हदीस? कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाह फहुवा। अब देखें ये हदीसें हमारे पास मौजूद हैं। किसी में आता है अल्लाह की हम्दो सना से शुरू न किया जाए, या अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए तो वो काम बेबरकता होता है, तुम कटा सा होता है, बेबरकता सा होता है। तो अब अगर हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं तो हमद रह जाती है, हम से शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह से कैसे शुरू करें? किसी में आता है अल्लाह के जिक्र से शुरू ना किया जाए। तो इस किस्म के मुख्तलिफ रिवायात पेश की जाती हैं। बहरहाल यहाँ पर इन सारी जितने भी सवालात बनते थे उनका एक जवाब दे दिया गया है, जिसके जवाब में इब्तदा की 3 किस्में बना दी गई। इब्तदा की, जब इब्तदा की 3 किस्में हैं तो इब्तदा एक उधर लगा दें, एक नीचे लगा दें, एक नीचे लगा दें, अल्लाह खैर सल्ला। अब इब्तदा की 3 किस्में कौन सी हैं जी? एक इब्तदा हकीकी है, और एक इब्तदा इजाफी है, और एक इब्तदा उर्फी है। इब्तदा हकीकी का मतलब ये होता है,
इब्तिदा हकीकी का क्या मतलब है? जो मकसूद गैर मकसूद से पहले आए। मुझे बताएं, जो आप किताब शुरू कर रहे हैं इसमें अल्हम्दु ये मकसूद है, मकसूदी चीज है, ये बरकत के लिए लाया गया है। मकसद अल कलीमतु से आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। आगे जो खुतबा के बाद आगे इबारत है, वो इबारत भी मकसूदी है कोई नहीं है। आगे जाके जहां से आपने कलमा की तकसीम शुरू की है, तारीफ, वो कला आपकी किताब नहव के अंदर नहव वहां से शुरू होती है, कलमा से। तो मकसूद आगे जाके शुरू होगा आपका। तो मकसूद से पहले जो चीजें हैं वो गैर मकसूदी है, लेकिन वो बरकत के लिए लाई जाती है, आदाब के लिए लाई जाती है। तो जो चीज मकसद गैर मकसद दोनों से पहले हो उसका नाम होता है इब्तिदाई हकीकी, यानी बिल्कुल स्टार्ट। इब्तिदाई हकीकी का मतलब बिल्कुल स्टार्ट। आप अपने अंदाज में लिख सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट में आने वाली, मकसद गैर मकसद से पहले। अब मुझे बताएं, ये मकसद गैर मकसद से पहले आने वाली सबसे स्टार्ट में चीज कौन सी है इधर? बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह किस पर चली गई? इब्तिदाई हकीकी पर चली गई। दूसरी आ गई इब्तिदाई इजाफी। इब्तिदाई इजाफी क्या चीज है? मकसूद से पहले होनी चाहिए। अब मकसूद कौन से है? आपने क्या पढ़ा? वो कलमा, उसकी तारीफ, उससे तो पहले ही है ना। अब गैर मकसूद से पहले हो या बाद में हो कोई मसला नहीं है। आई बात समझ? अब ये इसके नीचे जो इबारत है वो भी मकसूदी नहीं है खास, और इससे पहले बिस्मिल्लाह भी मकसूदी है नहीं है ना, वो कोई लेकिन ये कि मकसूद से पहले होना चाहिए। मकसूद से क्या हो? चाहे किसी के बाद भी आया हो, किसी के बाद, लेकिन किसी से पहले भी आया, तो किसी से पहले वाले जब हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? इब्तिदाई इजाफी। क्योंकि इजाफी का मतलब भी ये होता है कि किसी इसकी निस्बत दे दें। मसलन बाप तब है बेटा है, बेटा तब है बाप है, तो बाप बेटे की वजह से बाप है और बेटा बाप की वजह से, तो एक दूसरे की वजह से जो चीज बन जाए उसको इजाफत कहते हैं। तो इब्तिदा इजाफी का मतलब ये है कि किसी से पहले आ जाए तो हम कहेंगे इब्तिदा, इसको इब्तिदा इजाफी है। और इब्तिदा हकीकी कहते हैं नहीं, बिल्कुल स्टार्ट में। तो बिस्मिल्लाह किस पर महमूल हो गई? अल्हम्दु किस पर महमूल हो गई? इजाफी। जी हाँ, तुसी देखो तो संग, आप किसी वक्त इम्तिहान लेते हैं, कोई कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, कन्वेंशन होता है, उसमें बस औकात कोई लड़के बिल्कुल बराबर दर्जे की कारकर्दगी दिखाते हैं। अब आप परेशान हो जाते हैं कि किसको अव्वल करें, दोम करें, सोम करें। तो बस औकात ऐसे होते हैं, अव्वल समझ आ रहा होता है, दोम में 2 लड़के आ रहे होते हैं और सोम में 1 आ रहा, तो आप क्या करते हैं? दोनों को दोम दे देते हैं। एक उनमें थोड़ा सा तरजीह का आमिल होता है, एक उनमें थोड़ा सा तरजीह से कम होता है, लेकिन थर्ड से ऊपर होता है, तो आप दोम में ही रखते हैं, लेकिन उसमें भी कैटेगरी बनाते हैं। तो यही तरतीब यहां पर इब्तिदा इजाफी की हो गई। इब्तिदा उर्फी का मतलब होता है आम उर्फ में, रिवाज में, जहां से आप स्टार्ट ले लें वो इब्तिदा है। उर्फ का मतलब आपका रिवाज। मसलन आप बैठे, मैं खड़ा था, मैं बात कर रहा था, मैं बैठ गया, मैंने फिर बात शुरू कर दी। अब बैठ के जो बात शुरू की है इब्तिदा उर्फी कह सकते हैं आप। हर नई चीज का स्टार्ट ले लेना वो इब्तिदा उर्फी में चला जाता है। ऊपर में क्या है कि किसी की वजह से, किसी से पहले आ जाए, और ऊपर क्या है? बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए। तो अब बताएं, बिस्मिल्लाह की तरफ चली गई इब्तिदाई हकीकी में, अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ चली गई इब्तिदाई इजाफी में, और इब्तिदाई उर्फी की कौन सी हो गई है? वो जो अलकलीमतु हो गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये एक आमतौर पर ये हर किताब में शुरू में अगर बातें करते हैं तो इस तरह की चीज़ आती हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी तफसील से आपको समझाई है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, इसके बाद आगे आते हैं बिस्मिल्लाह में। बिस्मिल्लाह में बा कौन सी है जी? बा के 16 माने आते हैं। कितने माने आते हैं? 16। उनमें से यहाँ पर माना है इल्साक, पेवस्तगी, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। बा बराए बरकत, तबरुक, अल्लाह की नाम की बरकत से शुरू करता हूँ। बड़ा अल्लाह के नाम की मदद से, अल्लाह की मदद से शुरू करता हूँ। बा बराए इस्तिआनत, या कोई भी इस तरह बना लें। तो बा की वैसे माने कितने आते हैं? 16। उनमें से यहाँ चंद माने मैंने आपको बता दिए। तबर्रुक, इस्तिआनत, इल्साक, साथ उसकी मदद से और उसके नाम की बरकत से
शुरू करता हूं। अच्छा, लफ्ज अल्लाह जो है इसको इसमें जाती भी कहते हैं, इसमें जाती, साथ साथ ऐसे मतलब इसको लिखते जाएं आप। लफ्ज अल्लाह बा के बारे में बताया ना कितने माने, 16 में से यहाँ पर कितने माने बता दिए आपको, 3 माने बता दिए। और इसम का माना क्या बताया मैंने, लफ्ज अल्लाह क्या है, इसमें जाती, आलम जाती, इसमें आजम, इसमें जलाला। ठीक हो गया। इसका मफहूम क्या बनता है, इसका मफहूम बनता है मुस्तजमिउ सिफातिल कमालिया, तमाम सिफात कमालिया को जमा करने वाला। उर्दू में क्या लिखेंगे, अल मुस्तजमिउ लिजमी सिफातिल कमालिया, यानी तमाम सिफात कमालिया को अपने अंदर क्या करने वाला, जमा करना। अल्लाह के जितने भी सिफाती नाम है ना वो सारे के सारे अगर आके जमा होते हैं तो किस नाम में जमा होते हैं, अल्लाह में। इसलिए अहलुल्लाह सबसे ज्यादा विर्द किसका करवाते हैं, लफ्ज़ अल्लाह, सबसे जामे नाम। अच्छा जी, आलम जाती मैंने बता दिया ना। अच्छा, इसम जो शुरू में आया हुआ है, इसम, लफ्ज़ इसम, ये इसम जो है ये किससे बना है, लफ्ज़ इसम बास कहते हैं ये सिम से बना है। अलीम साहब, सिम से, बास कहते हैं विस्मुन से बना है। किससे बना है, विस्मुन से। इसका एक माना बनता है बुलंद, दूसरा माना बनता है निशानी। ये नोट करें, बुलंद और निशानी। क्या मतलब, इसम क्यों बुलंद है, किस पर बुलंद है, इसके दो भाई कौन से हैं, फेल और हर्फ कैसे बुलंद है, कोई समझा सकता है, फेल और हर्फ का कैसे बुलंद है। फेल हमेशा मुस्नद बनता है, मुस्नद इलै, हरफ ना मुस्नद बाशद ना मुस्नद इलै बाशद, ना मुस्नद बनता है ना, और हजरत साहब मुस्नद भी बनते हैं, मुस्नद इलै भी बनते हैं, तो इनके पास ताकत डबल है कि नहीं है, इसलिए अपने दोनों भाइयों पर बुलंद है। समझ आ गई बात। इसम का माना बुलंद होना अगर हम लें, सिमवन विस्मुन, सिमवन बुलंद होना, सुमूवन, ठीक है। तो अगर बुलंद होना इसका माना लें तो फिर इसका माना क्या है, ये अपने दो भाइयों पर बुलंदी रखता है। क्या बुलंदी रखता है कि ये मुस्नद भी बनता है और फिर सिर्फ मुस्नद, और हरफ ना मुस्नद ना मुस्नद। दूसरा माना क्या है, निशानी। निशानी, निशानी क्यों है कि यह अपने मदलूल के ऊपर निशानी होता है। किताब, तो जब मैं कहूंगा किताब तो किताब से मुराद किताब ही होगी, कलम नहीं होगा, कलम नहीं होगा। तो इसम अपने मदलूल के ऊपर एक निशानी होता है, इसम अपने मदलूल के ऊपर क्या होता है, एक निशानी। समझ आ रही है। अब किसी ने कहा जी फेल भी तो निशानी हो सकता है, तो हमने कहा कभी होता है कभी नहीं होता। मसलन किसी ने किसी को मारा, लाठा चढ़ी जैसे, तो फेल मारने का उसकी निशानी है, उसका असर नजर आया है, फेल नजर नहीं है, ठीक है ना। और कभी तो वो लाठ शाट भी नहीं होगी तो मार का पता भी नहीं चलेगा, जिस तरह पुलिस वाले। अच्छा, अब देखें इसम जो होता है, जब भी आप किसी चीज देखें, इसम, पर्दा, ये अपने मदलूल के ऊपर निशानी है, नपाई, डेस्क, कोई भी आप कहें, या अपने मदलूल के ऊपर एक निशानी होता है, वही चीज मुराद होती है। तो इसलिए इसका नाम निशानी हमने ये भी रख दिया। उम्मीद है समझ गए होंगे, समझ गए इसको। इसम के कितने माने आ गए, दो, क्योंकि इसके मादे कितने हैं हम, दो। कौन कौन से, सिमवन, सुमूवन या विस्म। ठीक हो गया। आगे चले जी, अर्रहमान। अब इंशाल्लाह आपके दिमाग, छोटे छोटे जो है चीजें हैं ना, ये सुन के थोड़ा सा नहव के बारे में दिमाग खुलेगा आपका इंशाल्लाह। अर्रहमान और रहीम के ऊपर कौन सी हरकत है, अर्रहमान रहीम, जर है ना। मुझे बता दें इसके नीचे जर क्यों आई हुई है, बा की वजह से। बा ने तो इसम को जर दी है, इसम मुजाफ हुआ है, उसने अपने मुजाफ इलैह लफ्ज़ अल्लाह को जर दी है। मुजाफ इलैह मजरूर होता है,
सवाल ये है कि रहमान और रहीम क्यों मजरूर है? सिफत है। ताबे ठीक है, ताबे कौन सी किस्म है? ताबे की सिफत है। ये रहमान और रहीम दोनों सिफत किसकी हैं? लफ्ज़ अल्लाह की हैं। तो पता चला कि इसमें जाती है और ये इसमें सिफाती है, क्योंकि सिफाती उठकर जाती की सिफत बनते हैं। समझ गए? अब उसके नीचे ज़ैर क्यों है लफ्ज़ अल्लाह के नीचे? क्योंकि वो मुज़ाफ़ इलैह है किसका? इसम का। और इसम के नीचे ज़ैर क्यों है? बाजार है। देखिए इबारत आप इस तरह सीखेंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मौसूफ जब मजरूर हुआ मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से, तो उसकी सिफतें भी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। मौसूफ सिफत का इराब एक होता है ताबे मतबू। तो ये हो गया। ये आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन इसमें आप अर्रहमान और रहीम पर दो इराब और भी पढ़ सकते हैं। आप जाहिर बात है ज़हर के अलावा दो इराब और कौन से हैं? ज़बर। मतलब ये मैंने लगा दिया, ये लगा दिया, अब मैं ये लगा रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़बर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तरकीब कैसे होगी? तरकीब कैसे होगी? अब तरकीब के लिए हमने यहाँ ज़बर देने वाला ढूंढना होगा। ज़बर देने के लिए एक फेल आपने ज़हन में रख लें, आनी, अना यानी, ज़रबा यज़रिबु। आनी मेरी मुराद, आनी मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अल्लाह कौन है? आनी मेरी मुराद वो रहमान रहीम, मेरी मुराद रहमान हो। तो आनी फेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आनी। आनी क्या है? फेल है मुजारे। कौन सा बाब है? अभी मैंने बताया ज़रबा अना यानी, आया अना यानी। आनी फेल मुजारे वाहिद मुतकल्लिम। फाइल बनाया इसका? फाइल कौन है इसका? अना ज़मीर। अना ज़मीर फाइल, क्योंकि वाहिद मुतकल्लिम फिर मुजारे में अना ज़मीर फाइल होती है ना। अब मिलाए फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया, बल्कि ना ये फेल और फाइल हो गया। अब इसका मफूल अव्वल, मफूले दो, और मफूल पर क्या आया करता है? नसब। तर्जमा करें अलीम साहब? शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। आनी, आनी मेरी मुराद, अर्रहमान अर्रहीम। आनी फेल है, अना ज़मीर फाइल है। किसको मुराद ले रहे हैं आप? रहमान और रहीम को। तो उनके ऊपर क्या आएंगी? ठीक हो गया। अच्छा, अब शाह साहब समझ गए? अब इसको हम पेश बनाते हैं। या पेश, तो पेश बनाए ना, ये ज़हन में रखें। मैंने जब कहूंगा ज़बर लग सकती है तो आप ज़हन में रखें शायद कि आनी आ रहा है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आनी आमतौर पर आनी आता रहता है ऐसी जगहों में। आनी मेरी मुराद। और जब मैं कहूं पेश भी आ सकती है तो आप समझे ये कोई मुब्तदा खबर का चक्कर है। किसका चक्कर है? मुब्तदा खबर का जब चक्कर है तो फिर यहां पर आप बोलें क्या पढ़ना चाहिए हमें? शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, वर, वो जो रहमान और रहीम है। अब हुआ क्या बनेगा? ज़मीर मुब्तदा और अर्रहमान खबर अव्वल, अर्रहीम खबर दो। आसान है। अलीम साहब उसकी 3 तरकीबें कर लें। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ेर क्यों पढ़ते हैं? यानी ये इसम के नीचे ज़ेर क्यों है? अल्लाह जो है मौसूफ है और आगे दो सिफ्तें। लफ्ज़ अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह मौसूफ है और आगे दोनों उसकी क्या है? सिफ्तें। तो लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर क्यों आई हुई है? मौसूफ से बल्कि इराब तो एक हो गया, ठीक है, वो उसकी वजह से, बात की वजह से ना ना, बा की वजह से ज़ेर इसम के नीचे आई हुई है, क्योंकि बा इसम पर आई हुई है। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर क्यों है? जार क्यों आई है? इसम मुज़ाफ हो रहा है अल्लाह के नाम के साथ। का के की किस में आता होता है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह में नहीं आता है। तो लफ्ज़ अल्लाह के नीचे ज़ेर इसलिए है कि इसम उसकी तरफ मुज़ाफ है और उसके लिए क्या है? मुज़ाफ इलैह। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे कोई पूछे ज़बर क्यों आई है साहब, फिर क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह पर आगे स्टॉप करेंगे और आगे कौन सा फेल निकालेंगे? आनी। कौन सा बाब है? ज़रबा। इसका अपना सीखा पढ़े, आना या आनी, मुराद लेना। यानी आप नहीं कहते होते, देखें अभी मैंने यानी कह दिया, यानी मतलब ये है, तो यानी से आप तशरीह कर रहे होते हैं ना, यानी आप अपनी जुबान में भी यानी यानी कहते हैं।
तो उसी यानी को आनी कह देना, क्योंकि यानी मुजारे है और आनी उसी मुजारे का वाहिद मुतकल्लिम है। उस वक्त मफूल बन जाता है, मफूल बन जाते हैं, मफूल मंसूब होते हैं। और जब आप कहेंगे अर्रहमान और रहीम, तो इधर आप बिस्मिल्लाह पर आके स्टॉप करके हुआ को मुब्तदा ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा और आगे रहीम उसकी खबर अव्वल और अर्रहीम उसको क्या खबर। अजमल साहब नजर नहीं आए। अच्छा जी, इसको समझ गए जी। ये आपकी अच्छा, ये अर्रहमान और रहीम क्या चीज है? ये सीग़ा मुबालगा है, सीग़ा मुबालगा लिखें। सीग़ा मुबालगा क्या चीज है, कोई बताए? पिछले पढ़ा है आपने? जो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें, जो सबके मुकाबले में बढ़ा चढ़ा कर करे, उसका नाम इसमें तफजील है। जो वैसे बढ़ा के बयान करे उसका नाम मुबालगा है। देखें, आलिमुन जानने वाला, अल्लामुन बहुत जानने वाला, ये मुबालगा आ गया। इस मुबालगा में अगर आप और ताकत बढ़ें और शक्ति पढ़ें इसके अंदर, तो क्या पढ़ेंगे? अल्लामा तो आखिर में ता मुबालगा लगेगी, तो इसका माना हो जाएगा बहुत ज्यादा जानने वाला। और अगर आप कहें सबसे ज्यादा जानने वाला, तो आप कहेंगे आलम, इसमें तफजील सबसे ज्यादा जानने वाला। दूसरे के मुकाबले दोनों के लिए होता है। ताए मुबालगा जो है ना, मुबालगा ताए जो बोलता है, इसकी तकरीबन कोई 11 के लगभग किस्में हैं, दर्जन कहते हैं, दर्जन के करीब किस्में हैं। ये ता बाज जगहों पर ताए वहदत होती है, अल कलिमतु एक कलमा, ये ताए वहदत है, ठीक है। कहीं ता जो है मुअन्नस के लिए होती है, जैसे आप पढ़ते रहते हैं। कहीं ता मुज़क्कर के लिए भी होती है। किधर होती है, अगर भी बताया, मैंने बताया था पिछली ना, उसामा वो भी मुअन्नस के लिए, सिर्फ वो इस्तेमाल इस तरह हो गया है उसामा। तो ये जो आप 3 से लेकर 10 तक गिनती गिनते हैं, क्या पढ़ते हैं? सलासतु रिजालन या सलासु रिजालन। तो जहां रिजालन मर्द आता है तो आप सलासतु पढ़ते हैं, और जहां औरतें आती हैं तो आप सलासु निस्वतन कहते हैं। तो यहाँ जो ता है, तो क्या ये मुज़क्कर के लिए आई है, मुअन्नस के लिए आई हुई है? तो ये इसको ताबुर तस्गीर भी कहते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जब आप इसको समझ गए हैं, तो ये मुबालगा भी आ गया। ये 2 मुबालगा हैं, इनका माना भी आप मुबालगा करते हैं। क्या माना करते हैं आप? बेहद मेहरबान, निहायत रहम वाला। बेहद निहायत, ये क्या चीज है? मुबालगा का माना है। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये भी हो गया इसका। मैं शुरू करता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है या है। अच्छा, आप मौसूफ सिफत का जब माना करेंगे तो उसमें है नहीं आता। मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ, गैर मुफीद होते हैं। देखें, पकड़ लिया उन्होंने। गैर मुफीद में है नहीं आता, हुक्म नहीं लगता होता। मुरक्कब गैर मुफीद में हुक्म नहीं लगता। रजुलन सालिहुन क्या माना? नेक मर्द। नेक मर्द है नहीं, नेक मर्द। अगर आप कहते हैं नेक मर्द है, तो आप क्या कहेंगे? अर रजुलु सालिहुन। अर रजुलु मुब्तदा, सालिहुन उसकी खबर। समझ गए इस बात को? इस तरतीब से फिर बात होती है। ठीक है? किस तरह आता है जी? नहीं, ये आता फिर क्यों है? कौन है आता क्यों है फिर तर्जुमे में? तर्जुमा इसलिए आता है जब आप उसको मुरक्कब मुफीद बनाते हैं। मसलन जुमला खबरिया बनाते हैं ना, जुमला इस्मिया खबरिया या फेलिया खबरिया, तो फिर वो मुकम्मल जुमला बन के जब आता है ना, मुकम्मल जुमला कलाम, तो फिर उसके अंदर है हुक्म लग जाते हैं, है या नहीं है। लेकिन जिस वक्त आप उसको मुकम्मल बात, जिसको कहते हैं पूरी बात, अगर आप उसको अधूरी बात करते हैं तो वो गैर मुफीद में चला जाता है। गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं? 5। इजाफी, मुरक्कब इजाफी, मनसर्फ, बिनाई, तौसीफी, तौसीफी। तो ये जो अभी हम पढ़ रहे थे, कौन सी थी? तौसीफी। ये तौसीफी है। तो तौसीफी गैर मुफीद है, तो अधूरी बात है या पूरी बात है? तो है नहीं लगेगा। ये भी एक खास नुक्ता है। ठीक है जी? अच्छा, ये आपका हो गया बिस्मिल्लाह से मुतालिक बात। अब आगे जो है अल्हम्दुलिल्लाह से मुतालिक जो बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से मुतालिक बातें, उसको हम देख लेते हैं। लेकिन चूंकि अगली क्लास आपकी आ रही है इंशाल्लाह, तो आज मेरे ख्याल से दातुनाओं में इतना ही काफ़ी है। सब क्लियर है इंशाल्लाह? कोई सवाल वगैरह किसी का?
ठीक है।